जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो ड्यूटी के कारण मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। अभी भी मैं ड्यूटी से आई हूँ, तो सोचा थोड़ा सा समय है इसमें आपके लिए रीजनिंग कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे अपने 40 में से 40 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊँगी क्योंकि 1 ही घंटे का समय है रेस्ट का। उसके बाद मुझे फिर से ड्यूटी जाना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप रीजनिंग कहाँ से कर सकते हैं, कौन से टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। और कोई जो पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, जैसे कि कैलेंडर हो गया या फिर घड़ी हो गया, इक्वालिटी वाला टॉपिक हो गया, कथन व्याकरण वाले क्वेश्चन होंगे, तो ये स्पेसिफिक किस टीचर से हम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मान ले एक प्लेलिस्ट है किसी टीचर की, हमने वहाँ से टॉपिक्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन कोई टॉपिक है हमें क्लियर नहीं हो रहा उनका। तो इसलिए मैंने कुछ टॉपिक ऐसे थे कि जो अलग अलग टीचर से किए कि ये टॉपिक इस टीचर से कर ले, ये वाला टॉपिक इस टीचर से कर लिया। तो मैं वही चीज़ आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या तैयार किया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी ऐसे करेंगे, मतलब इस तरह से फॉलो करेंगे ये चीज़, तो आप 40 में से 40 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। मेरा जो स्कोर रहा था रीजनिंग का, 40 में से मेरे 39 क्वेश्चन ठीक थे। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, शायद उसी में ही कुछ पता नहीं क्या दिक्कत होगी होगी। तो मेरे 39 थे क्वेश्चन ठीक 40 में से। तो मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से अपना तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है रीजनिंग यूपीएससी 2025 के लिए कि कैसे करें। ये मेरा जो स्कोर था वो है 40 में से 39 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। तो रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, टोटल 100 नंबर की होगी रीजनिंग। और क्वेश्चन कितने होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं 40 में से 40 क्वेश्चन ठीक। अगर आपका 40 में से 39 38 भी स्कोर हो रहा है ना, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। लेकिन 35 प्लस ही रीजनिंग का स्कोर होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग क्या है, एक इजी टॉपिक है, आप इसमें अपना स्कोर गेन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मैं बताती हूँ आप किस किस टीचर से रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। तो एक सबसे पहले है कि जो करेविल ऐप पे अरुण सर पढ़ाते हैं एक, ठीक है। उनकी कुछ क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे भी फ्री में पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से अरुण सर से रीजनिंग कर सकते हैं। अरुण सर रीजनिंग में जो कुछ भी टॉपिक हो, मान लिया हमने कैलेंडर किया, तो वो कैलेंडर के सारे एक एक पॉइंट बताते हैं एकदम, कि इस टॉपिक इस पॉइंट से ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कोई भी टाइप नहीं छोड़ते किसी भी टॉपिक का, हर एक टाइप करा देते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रीजनिंग के लिए अरुण सर को। मैंने सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं और जो मेरे क्लियर हुए हैं, वो मैंने अरुण सर से ही रीजनिंग पढ़ी है हमेशा। दूसरा आप एग्ज़ामपुर से कर सकते हैं। एग्ज़ामपुर पे भी काफ़ी टीचर्स हैं जिन्होंने रीजनिंग पढ़ाई है और उनकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। थर्ड आप पीयूष सर से कर सकते हैं। पीयूष सर भी बहुत अच्छी रीजनिंग कराते हैं, ये भी करेविल ऐप पर पढ़ाते हैं सर। अब मैं बताती हूँ, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, आप वो कहाँ से करें। जैसे कथन व्याकरण वाला टॉपिक है, आप अरुण सर से कर लो। आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपने वे उनकी इस पे कम से कम 10 से 11 क्लासेस हैं इसी टॉपिक के लिए, अगर आपने वे कंप्लीट कर ली ना, वो 100 और 50 के मेथड से पढ़ाते हैं। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया, मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन कथन व्याकरण का गलत हो ही नहीं सकता। वे इस तरह से ये वाला टॉपिक कराते हैं। दूसरा कैलेंडर, कैलेंडर आप कहाँ से कर सकते हैं। तो मेरे आर के लिए भी पढ़ा था, मैंने इन्हीं सर से पढ़ा था। तो रैंकर्स गुरुकुल पर विक्रमजीत सर हैं, आप इनसे कैलेंडर का टॉपिक तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कराते हैं, एकदम समझ में आ जाता है। घड़ी वाला टॉपिक भी आप इन्हीं सर से कर सकते हैं, विक्रमजीत सर से। ये वही टीचर्स मैं आपको बता रही हूँ जिनसे मैंने किया है। इक्वालिटी वाला टॉपिक भी आप अरुण सर से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर अरुण सर से ही रीजनिंग पढ़ी है, तो मैं उन्हीं का ही बताऊंगी क्योंकि मुझे उनका समझ में भी आता है। आपको जिन टीचर का समझ में आ रहा है, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, आप वहाँ से भी रीजनिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि आप उनसे ना करें। तो ये जो मैंने फॉलो किया, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, वो मैंने आपको बताई है। आप इस तरह से रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। दूसरा, आपको रीजनिंग में क्या एडिशनल करना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको हम कैसे विद इन सेकेंड सोल्व करें, उसके लिए आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी। तो स्पीड के लिए आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद करने, एकदम फिंगर टिप्स होने चाहिए। अगर 50 नहीं कर पाए तो 30 तक तो कर ही लो। और 1 से 30 तक के क्यूब्स याद करने हैं, और 1 to 30 तक टेबल्स याद करने हैं आपको। ये तो हो गया आपका जो मैथ वाला पोर्शन है। और रीजनिंग में आप जो ABCD होते हैं, एक तो इनके अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट जेड है, बाय हो गया, सिक्स हो गया, इव हो गया, फ्यू हो गया, इस तरह से आपको इनके अपोजिट याद करने हैं। प्लस ये किस नंबर पर आ रहे हैं, वो एकदम
फिंगर टिप्स होने चाहिए हमें कि बी इस पर आ रहा है, एफ इस पर आ रहा है और डब्ल्यू इस पर आ रहा है, यू इस पर आ रहा है। इस तरह से हमें ये भी अपने फिंगर टिप्स होने चाहिए, क्योंकि वहाँ जब आप एक सेकंड बचाओगे उससे आपके लिए क्या है और समय मिलेगा पेपर को अच्छे से सोल्व करने के लिए। तो आप इस तरह से अपने रीजनिंग वाला टॉपिक तैयार कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी थी, जैसे मैंने फॉलो किया। अदरवाइज मैं जो डेली का टारगेट वीडियो लाती हूँ उसमें डेली एक टॉपिक बताती हूँ कि आज आपको रीजनिंग में ये करना है। तो जो डे 4 हो गए हैं टोटल उसमें, तो अब तक उसमें हमने क्यूब भी कर लिया है, नहीं पासा कर लिया है, क्यूब सही है एकदम, और हमने कैलेंडर कर लिया है, उसमें इक्वालिटी वाला टॉपिक कर लिया है। इस तरह हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें तैयार कर लिए हैं। तो आप वो टारगेट वाली वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें हम 30 डेज चैलेंज चलाया हमने उसमें कि 30 दिन के बाद हम अपना जो 80% सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इस तरह से ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आप अपने रीजनिंग का सिलेबस पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैंने कैसे रीजनिंग को कंप्लीट किया और किस तरह से मेरे 39 क्वेश्चन ठीक हुए थे। तो आप भी अगर इस तरह से फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है, या मतलब पूरा यकीन है कि आप अगर इस तरह से कर लेंगे तो आप 40 में से 40 क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी, एक बुक दिखानी थी कि आप इस बुक को ले लें, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं सारे। तो अभी तो इसको ना करें सोल्व, जब आप 30 दिन बाद अपना सिलेबस ज़्यादातर कंप्लीट कर चुके होंगे तब इस बुक को फॉलो करना। इसमें से जैसे हफ्ते में एक आपने मॉक लगा लिया, इससे भी लगाना। बाकी मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगी अलग अलग कि किस प्लेटफॉर्म से आप कौन सा मॉक लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, वो तो मैं बताऊंगी 30 दिन के बाद। लेकिन आप इस बुक को ले सकते हैं क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से क्या है, इस जैसे आपने मान लिया 30 दिन के बाद संडे एक दिन फिक्स कर लिया, तो संडे में इसका एक जो भी टेस्ट है वो आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी। दूसरा, आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं, तो हमें किस तरह से और क्या करना चाहिए अलग, और रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो उस तरह से आपको इसमें मदद मिलेगी। मैं इसका फ़ोटो लास्ट में दिखा दूँगी वीडियो के लास्ट में, तो आप इसको ले लेना। तो ये वाली वो बुक है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये जो मेरे पास है 2017 तक की है, तो अब ये अपडेटेड होगी 2023 वाले पेपर्स भी इसमें आगे होंगे। तो आप इस वाली बुक को ले लेना, यूथ कंपटीशन की है, और एक घटना चक्र भी आती है। आप इसे भी ले सकते हैं या फिर घटना चक्र की भी ले सकते हैं। तो जो आपको अच्छी लगे, दोनों ही बुक अच्छी हैं, कोई सी भी एक ले सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की और किस प्रकार से मैंने अपने 40 में से 39 क्वेश्चन ठीक किए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी ये फॉलो करेंगे तो आपके भी क्वेश्चन 40 आउट ऑफ 40 ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं तो वो समय नहीं निकाल पा रहे होंगे, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप देखो, थकान तो हो ही जाती है। मैं भी ड्यूटी जाती हूँ, सुबह 9 बजे चली जाती हूँ, रात में 10 या 11 बजे आना होता है, और कभी कभी तो रात में भी जाना पड़ता है जहाँ पर इमरजेंसी का कोई केस आ जाता है। तो मुझे भी बहुत थकान हो जाती है, लेकिन मेरा एक एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं भी रात में आके 1 या 2 घंटे का समय निकाल ही लेती हूँ कि अगर मैं डेली ये सोच लूँगी कि मैं तो बहुत थक गई हूँ तो मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए आप लोग भी जो जॉब कर रहे हैं वो भी रात में 2-3 घंटे का समय निकालें। और जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कैडेट्स हैं हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के, वो भी अपना 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय निकालें, और स्कूल टाइम में भी अपना ही पढ़ें। स्कूल टाइम में आप जीएस पढ़ सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मोटिवेटेड रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और ये बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हम कैसे अपनी एक सीट पक्की करें। देखो, हमें भीड़ से मतलब नहीं है, चाहे फॉर्म 25 लाख भरे जाएँ चाहे 30 लाख भरे जाए। उसमें से आधे लोग तो वही होते हैं कि अच्छा वैकेंसी आ गई, चलो ठीक है हम भी डाल देते हैं, क्या पता हमारा निकल जाए। तो ज़्यादातर जो 50% वही लोग होते हैं जो बिल्कुल तैयारी करते नहीं हैं, बस फॉर्म डाल देते हैं। जो पढ़ने वाले होते हैं, जो सीरियस कैडेट होते हैं, वो बस 10 से 20% होते हैं। तो आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल मत करिए, ये मान के चलिए कि मुझे अपनी एक सीट लेनी है और मैं कैसे भी करके लेकर रहूँगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप पढ़ते रहिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो मैथ के लिए लेके आऊँगी कि कहाँ से आप मैथ में क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।